अ, अपन ने पिछली क्लास में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करी थी। समाज के जो 3 जो वर्ण बताए गए हैं उस संदर्भ में करी थी। चौथा वर्ण भी बाद में जोड़ा गया था, उस संदर्भ में अपन ने चर्चा करी थी। और आज अपन आपके वर्ण व्यवस्था से आगे चल करके चर्चा करते मनु की आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में कि मनु ने आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में क्या विचार दिए थे। तो मनु के आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्न विचार हैं। मनु ने व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास आश्रम में विभक्त किया है। मनु यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति तथा समाज की सुव्यवस्थित उन्नति के लिए आवश्यक है। किसी भी अन्य जाति के सामाजिक सिद्धांत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है जैसे कि मनु ने भारत के संदर्भ में अपने धर्मशास्त्र में आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। तो पहला मनु लेता है आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम। व्यक्ति के जीवन की प्रथम अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें उसके जीवन के प्रथम 25 वर्ष, यानी कि यहाँ जीवन को 100 वर्ष माना है जीवन के लिए, और 100 वर्ष के 4 भाग किए गए हैं। तो ये प्रथम 25 वर्ष आ जाते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के। बालक अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपने गुरु के पास रहने के लिए इसमें आश्रम में जाता है। मनु के अनुसार ज्ञान प्रदान करने का कार्य, यानी विद्या प्रदान करने का कार्य ब्राह्मणों का विशेषाधिकार है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की बुद्धि को प्रशिक्षित करना, उनकी इच्छाओं को शुद्ध बनाना एवं उनको आत्म संयम का महत्व सिखाना होता था। मनु की व्यवस्था के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी 8 वर्ष की अवस्था से पूर्व आरंभ नहीं होती थी, यानी 8 साल का बच्चा हो जाता था उसके बाद ही शिक्षा शुरू होती थी उसकी। यह सीमा ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष तथा क्षत्रियों के लिए 12 वर्ष थी। केवल लड़कों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। लड़कियां अपने घरों में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी कि उस समय भी लड़कियां अपने माता पिता के पास ही रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी और लड़के गुरुकुलों में जाया करते थे। और यहाँ भी ये भेद किया गया था कि ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का होते ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय का बच्चा 12 वर्ष की उम्र के होने पर ही शिक्षा प्राप्त करेगा। दूसरा, ये 25 वर्ष का पीरियड के बाद में दूसरा जो आश्रम आता है वो है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में कहा गया कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। 25 वर्ष की अवस्था में वह विवाह के बंधन में बंध जाता है और गृहस्थी के दायित्वों का निर्वहन करता है। गृहस्थी बन जाता है वो। गृहस्थाश्रम का उद्देश्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एक परिवार का निर्माण करना तथा संपत्ति का अर्जन करना है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, यह एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है इसको, एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। और जबकि उन्होंने ये कहा है कि ये अपन मानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मनु ने विवाह को एक पवित्र संस्कार माना है। उन्होंने यह एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं माना, एक समझौता नहीं माना, बल्कि जीवन तथा उसके आगे के लिए एक साझेदारी है। एक पुरुष अपनी पत्नी देवताओं से प्राप्त करता है, ऐसा उन्होंने कहा है, और वह उसके साथ पूर्व जन्म से ही उसके किसी रूप से संबंध होते हैं, इसलिए वो इस जन्म में भी ईश्वर उनको मिलाता है। मनु ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया है। वह कहता है कि जहाँ नारियों की पूजा की होती है वहाँ देवता गण भी हर्षोल्लास के साथ में भ्रमण करते हैं, हर्षोल्लास के साथ में वो खुशी से वहाँ रहते हैं। गृहस्थ के 5 जो कर्तव्य बताए गए हैं उनमें पहला कर्तव्य ऋषियों के प्रति कर्तव्य, जिन्होंने हमें वेद दिए हैं। दूसरा, देवताओं के प्रति कर्तव्य, जिन्हें अर्घ अर्पित किया जाना चाहिए। तीसरा, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, जिन्होंने हमें हमारा शरीर दिया है। चौथा, प्राकृतिक तत्वों के प्रति कर्तव्य, और 5वां मानव जाति के प्रति कर्तव्य।
ये एक तरीके से गृहस्थ के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। अब व्यक्ति गृहस्थाश्रम के बाद में आ जाता है 50 वर्ष की स्थिति में, और उसके बाद में 50 वर्ष के बाद में जो तीसरा आश्रम प्राप्त शुरू होता है वो होता है वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम में जब एक गृहस्थी की आयु 50 वर्ष की हो जाती है और उसकी संतान को संतान प्राप्त हो जाती है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब जीवन की दौड़ धूप से निवृत्त हो जाने का समय आ गया है और उसे किसी वन में जाकर एकांतवास करना चाहिए। यदि वह चाहे तो वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा सकता है तपस्या करने के लिए। ऐसा वानप्रस्थ आश्रम में व्यवस्था की गई है। 75 साल का जब वो हो जाता है तो उसके बाद में संन्यास आश्रम शुरू होता है। व्यक्ति के जीवन की यह अंतिम अवस्था है। इसमें वह अनन्य रूप से आध्यात्मिक साधना में रत रहता है और आपको ब्रह्म यानी कि अपने आप को ब्रह्म का मतलब ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार हो जाता है और पूरी तरीके से वो ब्रह्म यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। 75 साल की अवस्था के बाद में सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य रहता है, परमात्मा में लीन, परमात्मा की तपस्या, परमात्मा के प्रति समर्पण और पूरी तरीके से परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाने का उसका उद्देश्य होता है। और ये आगे संन्यास आश्रम अंतिम उसके जीवन का जो दिन होता है, उसका वक्त होता है जब तक चलता है, और 100 वर्ष के हिसाब से जो ये 4 भागों में बांटा है 100 वर्षों को, उस हिसाब से वो शेष अपने जीवन काल तक परमात्मा पूरी तरीके से ध्यान लगा करके समर्पित हो जाता है। ऐसा ये मनु ने और आश्रम व्यवस्था के बारे में हमको धर्मशास्त्र में बताया गया है। तो ये हमारे दोनों मेरे ये लेक्चरों में एक तो समाज व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था। समाज व्यवस्था के में ही ये दोनों चीज़ें हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।